Hello students, I hope all of you are doing really well. So I'm Ravina Malik, All India Rank 63 welcomes you again on our official YouTube channel. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा JRF. स्टूडेंट्स को बहुत क्यूरियोसिटी रहता है JRF क्या है, ठीक है, JRF आप कैसे अवेल कर सकते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है एंड फॉर हाउ मच ड्यूरेशन यू कैन अवेल द JRF में कितना पैसा मिलता है और कब मिलता है, किसको मिलता है. ऑल दिस पॉइंट्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो बी देयर टिल द एंड सो दैट ऑल द इंफॉर्मेशन कैन बी क्लियर टू यू. चलो लेट्स स्टार्ट इट नाउ. Okay, so what is JRF? JRF is Junior Research Fellowship, ठीक है. This is one exam particularly which is conducted by CSIR and UGC, ठीक है. And who are eligible for this exam? All the candidates who have cleared their masters, who have completed their masters, or the students who are in the last year of their masters. ओके जो अभी फाइनल ईयर में है मास्टर्स में या फिर जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, दे कैन अपीयर इन दिस एग्जाम, ठीक है. वो इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं. ओके, व्हाट इज JRF? JRF इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप. ओके, सो दिस इज बेसिकली वन स्कॉलरशिप, ठीक है. इफ यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम एंड यू गोट ए वेरी गुड ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, अच्छा ऑल इंडिया रैंक आता है आपका, देन यू कैन एंटर इनटू द PhD प्रोग्राम, ठीक है. आप रिसर्च में एडमिशन ले सकते हैं. वंस यू टेक एडमिशन इन द रिसर्च और PhD, देन यू कैन स्टार्ट योर JRF में आपको स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है. इट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years, ठीक है, 5 साल के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगा. और the duration in which you complete your PhD, whichever will be earlier. So we are going to discuss all these points in detail now. So okay, let's start it from the very basic thing. So maximum period of 5 years. तो JRF आपको मैक्सिमम 5 साल के लिए मिलेगा, ठीक है. 5 ईयर के लिए मैक्सिमम आप इसको अवेल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग JRF एंड SRF. सो व्हाट इज SRF ना? SRF इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है. इफ यू अलग अलग एग्जाम नहीं होता दोनों का, यू हैव टू क्लियर ओनली वन एग्जाम. ओके, देन यू आर JRF फॉर इनिशियल 2 years. अगर आप PhD में एडमिशन लिया फॉर एग्जाम्पल आपने, तो आपके इनिशियल 2 ईयर आप बोले जाएंगे JRF, जूनियर रिसर्च फेलो, एंड द स्कॉलरशिप विल बी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है. अगर आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं एंड यू गोट रजिस्टर्ड इनटू द PhD, देन यू विल बी प्रमोटेड टू SRF, दैट इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप. कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा, ठीक है. आपको सिर्फ PhD में एडमिशन करके खुद को रजिस्टर करवाना है, दैट्स इट. ओके, यू विल बी ऑटोमेटिकली प्रमोटेड टू SRF बाय कमेटी इन योर यूनिवर्सिटी, ठीक है. The stipend of a JRF selected through CSIR UGC National Eligibility Test. This is the exam, okay, which you have to qualify if you want to avail the scholarship during your PhD program, ठीक है. It will be 31,000 per month. अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो आपको पर मंथ 31,000 स्कॉलरशिप मिलेगा for the first 2 years of your PhD. Okay, now in addition, apart from this 31,000 per month, you are going to have annual contingent grant of 20,000 per fellow, ठीक है. आपको पर ईयर 20,000 एज ए कंटिजेंट ग्रांट मिलेगा, विच यू कैन यूटिलाइज फॉर योर लैब एसेसरीज, योर स्टेशनरी एंड अदर थिंग्स. CSIR has mentioned on their website what particular things are allowed under this contingency fund. Okay, आप क्या क्या इससे खरीद सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं फंड को, ठीक है. पर्सनल चीजें इसमें नहीं खरीद सकते. यू हैव टू बाय समथिंग रिलेटेड टू योर रिसर्च और लैब, ओके, और योर स्टडीज, ठीक है. चलो, नाउ ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 years एट JRF, आपने JRF क्वालिफाई किया, PhD में एडमिशन लिया, आपने 2 साल कंप्लीट किया रिसर्च का, एंड इफ द फेलो इज रजिस्टर्ड फॉर PhD, और आपने PhD में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है विद इन दिस 2 year, ठीक है, आपने एडमिशन करवा लिया है. नाउ द फेलोशिप विल बी अपग्रेडेड टू SRF, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, and the stipend will be increased to 35,000. Initially it was 31,000 for 2 years. Now if you have registered into your PhD, ठीक है, then there will be one committee, ठीक है, in which your guide will be included, in which one external expert will be included, okay, your HOD, your director will be included from your department. They will take one meeting, ठीक है, they will take one presentation from you, and then if they find your research or your work satisfactory, then they will promote you to SRF. Now your scholarship will be 35,000 per month instead of 31,000 which was in your earlier 2 years. Okay, now apart from this 35,000 per month, you are going to avail annual contingent grant of 20,000 per annum, ठीक है. 20,000 पर ईयर आपको ये मिलता रहेगा, ठीक है, इन द थ्रू ऑफ द 5 years. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ
who can avail this scholarship. Candidates with master's degree will be eligible for fellowship only after getting registered or enrolled for their PhD or integrated PhD program within the validity period of 2 years. So validity for JRF, ठीक है, अगर आपने JRF क्वालिफाई किया तो यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद इन 2 years ऑफ द डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ योर एग्जाम, ठीक है, और द डेट ऑफ यू कैन से व्हेन यू गेट योर JRF अवार्ड लेटर, तो आपको अवार्ड लेटर के विद इन 2 year आपको रजिस्टर करवाना है, ठीक है. दिस इज द वैलिडिटी फॉर JRF. नाउ apart from that scholarship, apart from that contingent grant, you are also going to have HRA, house rent allowances. These vary depending upon the city. Initially they were 8%, 16%, 24%, ठीक है, for ZYX class के cities. Last year they were revised, okay, now they are 9%, 18% and 27% for ZYX class cities respectively, ठीक है. Now it depends upon the city in which you are residing, ठीक है. अगर आपका यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल कैपिटल सिटी में है, ठीक है, then you can have 27% HRA of your scholarship. For example, if you are having 31,000 as the scholarship amount, then you can calculate it by multiplying it by 27 and divide by 100. So this is the amount of HRA which you are going to avail. Now, very important thing, if you take hostel from your university in which you are performing the research, then you are not eligible for this HRA, ठीक है. अगर आपको हॉस्टल प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटी, फिर आपको HRA नहीं मिलेगा, ठीक है. अगर आप हॉस्टल नहीं ले पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी आपको अलॉट नहीं कर पा रही है ड्यू टू सम रीजंस अनअवेलेबिलिटी, देन यू कैन अवेल दिस HRA फ्रॉम CSIR और UGC, ओके. नाउ टर्मिनेशन. Junior research fellowship or senior research fellowship will be terminated from the date of viva voce of PhD or on completion of fellowship tenure. What is fellowship tenure here? It is 5 years. So whatever will be earlier, whichever will be earlier, either your 5-year duration or your completion of your PhD, as soon as any one of them will be completed, your scholarship will be terminated, okay. So this is all about CSIR UGC JRF. आपको 5 साल के लिए मिलेगा. इनिशियल 31,000, देन 35,000. इसके अलावा आपको कंटीजेंट ग्रांट मिलेंगे, इसके अलावा आपको HRA मिलेगा अगर आप हॉस्टल नहीं ले रहे हैं, ठीक है. सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वाज हेल्पफुल, एंड इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस. थैंक यू सो मच. बी देयर एंड सी यू अगेन. थैंक यू.